एक समय की बात है। एक शांत गांव में पहाड़ियों के बीच एक प्रसिद्ध जैन मास्टर जिनका नाम हरुकी था। दूर दूर से लोग उनकी मार्गदर्शन और ज्ञान के लिए उनकी खोज करते थे। हरुकी को शांति की शक्ति और इसके जीवन पर गहरा प्रभाव को समझने के लिए गहरी समझ थी। एक दिन युवा और जिज्ञासु यात्री कंजी गांव में पहुंचा, हरुकी से सीखने के इच्छुक। हरुकी की सिखाने की कथाओं के प्रभाव में पकड़े कंजी ने उनसे मिलने के लिए यात्रा पर निकल दी। जंगलों के बीच घूमने और नदियों को पार करने के दिनों के बाद कंजी अंततः हरुकी के रहस्यमय आश्रम में पहुंचा। गहरी श्रद्धा के साथ कंजी आश्रम में प्रवेश किया और हरुकी के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। हरुकी, जिनकी शांत और कोमल मुद्रा थी, कंजी का स्वागत करते हुए उन्हें अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। मास्टर हरुकी, कंजी ने आरंभ किया, मुझे आपकी बुद्धिमानी और शांति की शक्ति की कथाएं सुनाई गई हैं। कृपया मुझे बताएं कि मैं खुद में इसे कैसे स्थापित कर सकता हूँ। हरुकी मुस्कान की अपेक्षा करते हुए उसने गहरी सांस ली और अपनी कथा साझा करना शुरू की। बहुत समय पहले मैं एक अधीर और अभिलाषी युवा था जो निरंतर ज्ञान और सफलता की खोज में था। मैं हमेशा अगले लक्ष्य की पीछा करता रहता था, कभी अपने आप को सच्ची रूप से वर्तमान क्षण का अनुभव नहीं करने देता था। मेरे दिमाग में चिंताएं, अशांतियां और स्वच्छंद विचारों की बारंबार गपशप थी। एक दिन मेरे यात्राओं के दौरान मैं एक शांत बगीचा पाया। उस बगीचे के केंद्र में मैंने एक बड़ा पत्थर देखा जो शांति की आभा छोड़ रहा था। आकर्षित होकर मैं पत्थर के पास बैठ गया, उसका रहस्य खोजने की आशा रखते हुए। मैं जैसे वहां बैठा था, मैंने पत्थर को ध्यान से देखा, उसकी शांति को और उसकी अटल मौजूदगी को ध्यान से महसूस किया। मैं समझ गया कि पत्थर कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मौजूद था, वर्तमान क्षण में जड़ा हुआ, जो उसके चारों ओर के कोलाहल से अभिव्यक्त नहीं हो रहा था। पत्थर से प्रेरित होकर मैंने शांति की साधना शुरू की। मैंने पास के भूत की अनुरागिता और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना सीखा। मैंने ध्यान केंद्रित करके वर्तमान क्षण के साथ प्रीति बढ़ाना सीखा। हरुकी ने क्षण के लिए रुक गए, अपने शब्दों को समय देते हुए। कंजी ध्यान से सुन रहा था, उत्सुकता से वो ज्ञान को अपने भीतर स्थानित करने के लिए प्रयास कर रहा था। जैन मास्टर ने जारी रखा, मेरी निरंतर शांति की साधना के माध्यम से मैंने खुद में एक गहरा परिवर्तन देखा। मेरे दिमाग की अविनाशी बकबक समाप्त हो गई और एक गहरी शांति और स्पष्टता की अनुभूति हुई। मुझे एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति न केवल निरंतर गतिविधि में है, बल्कि पुनर्तः वर्तमान में अस्तित्व करने की क्षमता में है। मैंने शून्यता को ग्रहण किया, बाहरी और आंतरिक दोनों शून्यता को गले लगाया। खामोशी की गहराइयों में मैंने उन उत्तरों को पाया जिनकी मैं खोज में था। मैंने सरलता की सुंदरता की खोज की और बीतते हुए पल की महिमा को खोजा। जितना मैं शून्यता को ग्रहण करता गया, उतनी ही गहरी मेरी दुनिया के साथ मेरा संबंध हुआ। कंजी हरुकी की कथा से प्रभावित हुआ था। उसने महसूस किया कि शून्यता में कितनी अद्भुत शक्ति होती है और यह उसके अपने जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती है। उस दिन के बाद कंजी हरुकी के प्रतिष्ठान में एक समर्पित छात्र बन गया, जिसने शांति की शिखा और अंतरंग शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया। सालों बीत गए और कंजी अंततः खुद भी एक जैन मास्टर बन गया, जो शांति और शांतिपूर्णता के ज्ञान को अन्य लोगों के साथ साझा करता था जो शांति और शांतिपूर्णता की खोज में थे। और ऐसे ही शांति की शक्ति पीढ़ी से पीढ़ी को पारित करती रही, लोगों को उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती रही। सूर्य पहाड़ियों के पीछे डूबते वक्त हरुकी और कंजी एक साथ शांति के भाव में बैठे रहे, अश्रुति के गहरे वातावरण में लिपटे हुए। उस पल में वे दोनों महसूस किया कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की गहराई में है, शून्यता की शक्ति में। और जैसे ही उनके चारों ओर का विश्व धीरे धीरे शांति में मिट्टी हुआ, वे अपने अंदर की गहरता और सुप्तता को गले लगाते हुए थे। समाप्त।